मुबारक का एक अहम मकसद है सदका। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं जो कुछ तुम खर्च करते हो वो अल्लाह के लिए है और अल्लाह तुम्हारे अमाल को ज़ाया नहीं करता। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 261 है। सदका का मफहूम क्या है? दिल से दी गई हर किस्म की मदद, चाहे वो माली हो या गैर माली हो, गुर्बत और फिक्र का खात्मा करने के लिए आपकी एफर्ट्स और अल्लाह के करीब होने का एक बेहतरीन जरिया सदका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है। आप फरमाते हैं सदका बंदे के गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझाता है। रमजान में सदका देने से ना सिर्फ दुनियावी आपकी दौलत में बरकत आती है, बल्कि आखिरत के अजाब में भी आपको निजात मिलती है और आखिरत के अजाबों से आप बच सकते हैं और आप अल्लाह की खुशनुद। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत बिलाल इस्लाम के पहले मौज़न, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम तरीन सहाबी थे। आपको बिलाल हबशी या बिलाल बिन रबाह के नाम से भी जाना जाता है। हजरत बिलाल का तल्लक एक गुलाम घराने से था और आपने इस्लाम कबूल करने के बाद बड़ी मुश्किलात बर्दाश्त की, लेकिन आपने कभी ईमान का साथ नहीं छोड़ा और हमेशा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर खड़े रहे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल तुम जन्नत में सबसे दाखिल होने वालों में से हो, तुम्हारी आवाज के साथ हम जन्नत में दाखिल होंगे। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी के दरूस, ईमान का पुख्ता होना। हजरत बिलाल ने इस्लाम कबूल करने के बाद इंतहाई तकलीफ बर्दाश्त की, लेकिन अपने ईमान पर साबित कदम रहे। उन्होंने बेशुमार अज़ीतें सही, लेकिन अल्लाह के पैगाम को तस्लीम किया। आपने फरमाया आहद आहद, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और आपके ये अल्फाज तारीख में अमल हो गए। हजरत बिलाल सब्र शुक्र का एक अजीम सरचश्मा थे। हजरत बिलाल को आजमाइशों का सामना रहा, लेकिन उन्होंने सब्र शुक्र का दामन नहीं छोड़ा। आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी तालीम ईमान और सब्र का साथ था। मौज़न की शान, हजरत बिलाल ने मौज़न के तौर पर वो अजीम खिदमात सर अंजाम दी जिसकी मिसाल आज तक नहीं दी जा सकी। हर अजान के साथ हजरत बिलाल की आवाज़ का चर्चा हुआ। इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वज्जा का खास मरकज़ होने का शर्फ हासिल था। हमें हजरत बिलाल की ज़िंदगी से सीखना चाहिए कि ईमान की पुख्तगी और अल्लाह की रज़ा की खातिर हर आजमाइश का मुकाबला करना। आज का मसला एक अमूमी सवाल है कि रोज़ा रखने के दौरान अगर किसी का खून निकल जाए, अगर ब्लड आ जाए तो क्या रोज़ा टूट जाता है? कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, और तुम अपने आप को कत्ल ना करो, यकीनन अल्लाह तुम्हारे साथ मेहरबान है। ये सूरह निसा की आयत नंबर 29 है। हदीस मुबारका है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा खून निकलने या जिस्मानी तल्लक से नहीं टूटता, बल्कि रोज़ा उस वक्त टूटता है जब कोई चीज़ पी जाए या उसको पिया जाए। ठीक है, फिकाही हुक्म ये है कि अगर खून निकल जाए तो रोज़ा टूटता नहीं है जब तक कि किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल ना किया जाए जो रोज़ा तोड़ दे, जैसे खाना पीना या जमा करना। इसको अगर सिंपल समझा जाए तो खून का टूटना, इसको अगर सादा समझा जाए, खून का निकलना रोज़े पर असरअंदाज नहीं होता। अलबत्ता रोज़ा की हिफाजत के लिए हमें अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। आज का वजीफ़ा, ये ताकतवर वजीफ़ा हर नमाज के बाद पढ़े। या गनी, या मोगनी, या रज़ाक, ये 101 101 बार पढ़े। इसका तर्जुमा है, या गनी, ए गनी, सबसे ज़्यादा गनी करने वाले
اے رزق دینے والے۔ یہ وظیفہ پڑھی 101 ٹائمز ہر نماز کے بعد۔ فوائد: رزق میں برکت آئے گی، مشکلات اور فتنوں سے نجات ملے گی، اللہ کی رحمت کی بارش ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جو شخص اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ یہ وظیفہ لازمی کریں اور یقین کے ساتھ کریں۔ صدقہ رمضان کا ایک اہم مقصد ہے۔ اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دینا چاہیے۔ حضرت بلال کی زندگی ایمان، صبر اور اللہ کی رضا کی بہترین مثال ہے۔ روزہ رکھنے کے دوران خون نکلنا روزے کو نہیں توڑتا، بس کھانا پینا اور جسمانی طلت سے پرہیز ضروری ہے۔ یا غنی یا مغنی یا رزاق کا فکر کرے، اللہ رزق میں برکت دے گا اور فتنوں سے بچائے گا۔ آج کی دعا ہے، اے اللہ ہمیں رمضان کی برکتوں سے محروم نہ فرما، صدقہ دینے کی توفیق دے، ایمان کی پختگی اور صبر کی قوت دے اور رزق میں برکت دے، آمین۔ میری تمام دیکھنے والوں سے درخواست ہے، آپ یہ ویڈیو روزانہ کی بنیاد پر دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ اچھی لگ رہی ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آگے شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک